दोस्तों ये जो आप बार वाले क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्लास 10th में आ ही जाते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं बार वाले संख्या को भिन्न p/q के रूप में बदले। आइए इसको समझते हैं। समझने के लिए पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं 0.3 3 के ऊपर बार लगा दिए। तो बार लगा दिए तो देखिए इसको p/q के रूप में बदलना है। तो p/q के रूप में बदलने के लिए दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। जैसे कि 0.3 के ऊपर बार लगा है तो इस दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह दे देंगे और इसको लिख देंगे 0+3। अब दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार लगा रहेगा उतना 9 लिखेंगे हर में। तो दशमलव के बाद एक संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो 1 9 लिख देंगे इसके हर में। अब देखिए ये बट्टा पर के जोड़ के रूप का हो गया, तो इसको बट्टा पर का जोड़ कर देंगे। तो इसके हर में 0 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। 1 और 9 का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 9। अब 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 मरतबे कटेगा। अब 9 से 0 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 अब प्लस। फिर 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब 0 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 + 3। 0 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, बट्टा हो जाएगा 9। अब इसको काट भी सकते हैं तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 1/3। तो 0.3 के ऊपर रेकरीन का भिन्न रूप हो जाएगा 1/3। आइए और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन लेते हैं 0.37 दोनों के ऊपर रेकरीन लगा हुआ है। तो इसको भी भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए दशमलव की जगह पे प्लस का चिन्ह देंगे। तो इसमें भी 1 + 3 7 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद जितने संख्याओं पर रेकरीन लगा रहता है उसके हर में उतना 9 लिखते हैं। तो 2 संख्याओं पर रेकरीन 3 और 7 2 संख्याओं पे लगा है तो 2 9 लिख देंगे। अब ये भी बट्टा पर के जोड़ के रूप का हो गया तो इसको भी बट्टा पर का जोड़ कर देंगे। 1 और 99 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 99। 1 से 99 में भाग देंगे तो हो जाएगा 99। 99 से 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 99 प्लस 99 से 99 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा। 1 से 37 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 37। अब 99 में 37 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 136, बट्टे हो जाएगा 99। तो यही हो जाएगा इसका भिन्न रूप। अब इसके बाद और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। तो और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें दिया है 0.35 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है और 5 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो अब इसको भी भिन्न के रूप में बदलना है। रेकरिंग और बार एक ही चीज़ होता है, रेकरिंग कहिए या बार कहिए। तो 0.35 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, ये 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो इसमें भी दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह देंगे तो लिखेंगे 0+35। अब रेकरिंग दशमलव के बाद जितने संख्याओं पे रेकरिंग लगा रहता है उसके बदले 9 लिखते हैं। तो एक संख्याओं पे रेकरिंग लगा हुआ है तो 1 ठो 9 लिखेंगे। अब आगे देखिए कि एक संख्या पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए होता है जितने संख्याओं पे दशमलव के बाद जितने संख्याओं पे रेकरिंग नहीं लगा रहता है उतना 0 लिखते हैं। तो दशमलव के बाद 3 ही एक ऐसा संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो एक संख्या पे नहीं लगा हुआ है तो 1 0 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं लगा रहता है उसको घटा देते हैं। तो 3 पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 0+35 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 32, बट्टे हो जाएगा 90। अब ये भी बट्टा पर के जोड़ का रूप हो गया तो इसको भी बट्टा पर के जोड़ कर देंगे। 1 और 90 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90। अब 1 से 90 में भाग देंगे तो 90 मरतबे कटेगा और 90 से 0 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0।
प्लस 90 में 90 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 और 1 को 32 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 32। अब 0 में 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32/90। अब इसको काट भी सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 45। तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 16/45। और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन ले लेते हैं 0.347। इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, तो दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह देंगे, तो 0 प्लस हो जाएगा 347। दशमलव के बाद जितने संख्याओं पे रेकरिंग लगा रहता है उतना 9 लिखते हैं, तो एक संख्याओं पे रेकरिंग लगा हुआ है तो 1 9 लिखेंगे। जितने संख्याओं पे रेकरिंग नहीं लगा रहता है उतना 0 लिखते हैं, तो 2 संख्याओं पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो 2 0 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद जिस संख्याओं पे रेकरिंग नहीं लगा रहता है उस संख्या को घटा देंगे, तो 3 और 4 दोनों पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो 3 और 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 347 में से 34 को घटाएंगे तो हो जाएगा 313/900। अब ये भी बट्टा पर के जोड़ का रूप हो गया, तो इसको भी बट्टा पर का जोड़ कर देंगे। इसके हर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 1 और 900 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 900। 1 से 900 में भाग देंगे तो 900 मरतबे कटेगा, 900 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 900 में 900 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 313 से गुना करेंगे तो 313 होगा। अब 0 में 313 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 313, अब बट्टे में हो जाएगा 900। यही हो जाएगा इसका भिन्न रूप। आइए और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। तो इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं 1.347। इसमें 4 और 7 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, तो दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह तो देंगे, तो 1 प्लस लिख दिए और 3 7। अब दशमलव के बाद जितने संख्याओं पे रेकरिंग लगा रहता है उतना 9 लिखते हैं, तो दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे रेकरिंग लगा है तो 2 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितने संख्याओं पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदले 0 लिखते हैं, तो 1 संख्याओं पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद जिस संख्याओं पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा देते हैं, तो दशमलव के बाद 3 ऐसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है तो 3 को घटा देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 347 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 344 बट्टे हो जाएगा 990। अब ये भी बट्टा पर के जोड़ के रूप का हो गया, तो इसको भी बट्टा पर का जोड़ कर देंगे, तो 1 और 990 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 990। 1 से 990 में भाग देंगे तो हो जाएगा 990। 990 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा फिर 990, प्लस 990 को 990 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 को 344 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 344। अब 990 में 344 को जोड़ेंगे तो 0 में 4 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 13 का 3 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 10 में 3 को जोड़ेंगे तो फिर 13 हो जाएगा, तो 1334 बट्टा हो जाएगा 990। तो 1.347 के ऊपर रेकरिंग का भिन्न हो जाएगा 1334/990। यही हो जाएगा इसका भिन्न।